देश के सबसे बड़े सूबे में पिछले 3-4 दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का आज औपचारिक रूप से समापन हो गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। बीजेपी ने एक तीर से कैसे दो निशाने साध दिए। एक निशाना उनके किसी अपने को बहुत चुभने वाला है। क्या बीजेपी ने सपा के पीडीए का जवाब खोज लिया? प्रदेश की राजनीति में क्यों एक नारा गूंज रहा है, करेंगे उस नारे की बात। क्यों अनुप्रिया पटेल का खेमा थोड़ा नाखुश होगा? नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम और आप हमें देख रहे हैं मूक दर्शक इंडिया पर। पिछले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से पंकज चौधरी को एक बड़े कुर्मी नेता की तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था और आज लॉन्चिंग कर दी गई। आज उन्हें आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति से आने वाले पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं। पंकज चौधरी को लगातार बीजेपी बड़े कुर्मी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके लॉन्च की है। प्रदेश में कुर्मी जाति 8 से 10% मानी जाती है, जो ऐदब के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने ऐसा कुछ किया जिसके चलते बीजेपी की मजबूरी कुर्मी है जरूरी का नारा गूंजने लगा। प्रदेश की राजनीति में कुर्मी को स्विंग वोटर माना जाता है। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब कुर्मी सपा के साथ खड़ा नजर आया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी बीजेपी का कोर वोट बैंक बनता चला गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति में तेजी से बढ़ रहे अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस और बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए और कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एक राजनीतिक प्रयोग किया, जो 2024 लोकसभा चुनाव में हिट हो गया। सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। 62 सीटों पर लड़ने वाली सपा ने 27 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया। आई रिपीट, 27 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 10 कुर्मी जाति के थे, जो सबसे अधिक थे। सपा ने टिकट वितरण में एक खास फार्मूले का उपयोग किया। उसने बीजेपी और उनके सहयोगी अपना दल एस के खिलाफ एक सीट बांधा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सीट पर कुर्मी के खिलाफ कुर्मी उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसका उसे फायदा भी हुआ। सपा के 10 में से 7 कुर्मी उम्मीदवार चुनाव जीत गए। पिछले 4 चुनावों में जो वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा था वो छिटक के सपा से जुड़ गया। इसी सारे सपा 37 सीटें जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2024 के परिणामों ने बीजेपी को एक साफ संदेश दिया, कुर्मी खपा है। 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कुर्मी जाति को नजरअंदाज किए बिना बीजेपी के हैट्रिक लग पाना मुश्किल थी। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस तेजी से कुर्मियों में लोकप्रिय होता जा रहा, इसलिए भी बीजेपी को प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के समांतर एक कुर्मी नेता खड़ा करना है, क्योंकि अपना दल एस के बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा है जो आज प्रदेश में कुर्मियों को मिलने वाले टिकटों की संख्या सभी दलों में तेजी से बढ़ने लगी। पंकज चौधरी कुर्मियों के कोई बड़े नेता नहीं है, जितना बड़ा चेहरा आज अनुप्रिया है। बस इसी कारण उन्हें लगातार बड़ा चेहरा बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया। पूर्वांचल से अवध होते हुए बुंदेलखंड तक प्रदेश में 55 ऐसी सीटें हैं जहां कुर्मी बड़ी संख्या में अपनी राजनीतिक ताकत रखते हैं। एक तरफ 27 के विधानसभा में अनुप्रिया पटेल बीजेपी पर अधिक से अधिक सीट लेने का दबाव डालती, क्योंकि पिछले चुनाव में 16 सीटों पर लड़कर अपना दल एस 12 सीटें जीतने में सफल रही थी। वर्तमान में पार्टी के पास 13 विधायक हैं और 1 एमएलसी है। पार्टी कुर्मी बाहुल्य जिलों में 50 से 55 सीटों पर लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बीजेपी को लगातार अनुप्रिया पटेल से भी चुनौती मिल रही। पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा है। पार्टी कुर्मी बाहुल्य सीटों को लेती और गैर कुर्मी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर चुनाव जीत लेती है। जहां कुर्मी दूसरी पार्टियों में अपनी जाति के उम्मीदवार को देखकर वोट देता, वहीं अपना दल एस के उम्मीदवार होने पर अनुप्रिया पटेल को देखकर वोट देता। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में रहते हुए नहीं चाहती है कि उसका सहयोगी दल पिछड़ों के दल के रूप में इतना बड़ा हो जाए कि खुद के लिए मुसीबत बन जाए। महाराजगंज के 7वीं बार के सांसद और केंद्र की मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के रूप में कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तीर से अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल पर निशाना साध दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किया गया सफल प्रयोग वो 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में
दोहराना चाहते हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है। सपा 45 से 50 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट देने जा रही थी। ऐसे में बीजेपी के लिए कुर्मियों को साधना मजबूरी हो गया। कुर्मियों को खुश करने के लिए बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर पंकज चौधरी को संगठन की कमान सौंपी है। वहीं प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा दल अपना दल एस अपनी बढ़ी हुई ताकत के जरिए ज्यादा सीटें मांगेगा। उसका यह दावा 35 से 40 सीटों तक हो सकता है। पंकज चौधरी सपा के पीडीए और बीजेपी के सहयोगी अपना दल के प्रभाव को कितना सीमित कर पाएंगे, ये तो 27 का विधानसभा चुनाव बताएगा। क्या पंकज राज्य में फिर से पंकज खिला पाएंगे? इससे पहले भी 3 कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाए हैं, जिनमें विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल है। एक नजर पंकज चौधरी के सफर के बारे में, जिन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है। गोरखपुर में जन्मे पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत गोरखपुर नगर निगम में पार्षद से की। 27 साल की उम्र में बीजेपी ने 1991 में महाराजगंज से लोकसभा का टिकट दिया। जातीय समीकरण पक्ष में थे, आसानी से चुनाव जीत गए। 1999 और 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव में वो जीते हैं। पेशे से व्यवसायी हैं। 41 करोड़ रुपए से अधिक की चल व अचल संपत्ति है।